नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीबीएसई नर्सिंग काउंसलिंग 2025 हिस्ट्री राउंड एडमिशन प्रोसेस 2025। क्या सीधा कॉलेज जाके एडमिशन लेना होगा या ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपको देना होगा। हमारे बहुत से सीजीबीएसई नर्सिंग काउंसलिंग में भाग लेने वाले स्टूडेंट हैं जिनका नाम जो है वो फर्स्ट और सेकंड और मॉप अप राउंड में जो है वो नहीं आया था, और अब जो है वो हिस्ट्री राउंड का वेट जो है वो कर रहे थे। लेकिन कल रात को ही हमने आपको सूचना दे दी थी, वीडियो जारी करके बता दिया था कि आपकी हिस्ट्री राउंड का नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें आपके वैकेंट सीट की डिटेल, कौन कौन से स्टूडेंट जो है वो इसके लिए एलिजिबल है, हिस्ट्री राउंड के लिए पूरी डिटेल्स जो है वो जारी कर दी गई है। साथ ही आपके लिए डेट जो है वो भी जारी कर दी गई है कि आपको कब जो है वो पंजीयन कराना है, स्क्रूटनी कराना है और एडमिशन जो है वो लेना है। तो अब स्टूडेंट का ये सवाल है सर कि हमें जो है वो ऑनलाइन जो है वो एडमिशन कराना होगा या फिर जो है वो हमें डायरेक्ट कॉलेज जाके जो है वो एडमिशन लेना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आपको जो है वो ऑनलाइन एडमिशन लेना है, ऑनलाइन फॉर्म जो है वो अप्लाई करना है या फिर जो है वो सीधे कॉलेज में जाकर एडमिशन जो है वो लेना होगा। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो आपको चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना है ताकि हर ज़रूरी नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचती रहे और आप एक भी नोटिफिकेशन को बिल्कुल भी मिस ना करो। नहीं तो आपसे जो कोई ना गलती हो जाएगी, वही गलती जो है वो आपको पछतानी पड़ सकती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ जो है वो होने वाला है और आपको कैसी प्रक्रिया जो है वो फॉलो करनी होगी। कई हफ्तों में चल रही काउंसलिंग राउंड के बाद जो है वो अब हर स्टूडेंट का मन जो है वो सिर्फ एक सवाल में घूम रहा है, क्या स्ट्रेट राउंड में कॉलेज जाकर सीधे एडमिशन जो है वो आपको मिलेगा या सब कुछ ऑनलाइन जो है वो आपका होगा। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें जो है वो चल रही है। कोई कहता है डायरेक्ट कॉलेज जाओ, एडमिशन मिल जाएगा, तो कोई बोलता है वेबसाइट में फॉर्म डालना जो है वो आपको पड़ेगा वरना सीट जो है वो आपकी चली जाएगी। तो क्या सच है, असली प्रक्रिया क्या है और सबसे ज़रूरी, क्या ये आपका आखिरी मौका जो है वो हो सकता है सीजीबीएसई नर्सिंग में सीट पाने का। तो रुकिए, इसके लिए हमें जो है वो आपकी सीजीडीएमई ने जो ऑफिशियल गाइडलाइंस जो है वो जारी करी है उसके आधार पर जो है वो हमें आपको समझना होगा और जानना होगा कि कौन से रूल्स जो हैं वो लागू किए गए हैं और आपको कौन से रूल का पालन करते हुए जो है एडमिशन लेना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जो है वो ऑफिशियल पीडीएफ को खोल लेता हूँ जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो दिए गए हैं, जिसके बाद हम क्या है सर इसका जवाब जो है वो देंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार जो है वो प्रवेश वर्ष 2025 के लिए मॉप अप राउंड के उपरांत हिस्ट्री राउंड की प्रवेश के लिए जो है वो नोटिस आपका जारी किया गया है। रायपुर दिनांक जो है वो 13/11/2025 के लिए जारी किया गया है, जिसकी डिटेल मैंने जो है वो कल पिछले वीडियो में दे दी थी कि आपको कब से कब तक जो है वो एडमिशन कंप्लीट कराना है। इस वीडियो में मेन पर्पस है कि आपको जो है वो ऑनलाइन एडमिशन जो है वो कराना होगा या फिर जो है वो ऑफलाइन कराना होगा। उसके लिए मैंने आपको जो है वो ये सारे रूल्स जो हैं वो आपको पढ़ने के लिए बोला था, जो नीचे जो है वो दिया हुआ है, सेकंड पेज में भी दिया हुआ है। तो आपने अच्छे से जो है वो पढ़ा होगा और बहुत सारे स्टूडेंट ने जो है वो नहीं पढ़ा होगा, इसलिए सबसे पहले हम रूल्स को जो है वो अच्छे से पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो है वो हम इसका जवाब देंगे, क्योंकि हमें रूल जो है वो समझना बहुत ही ज़रूरी है और रूल को नहीं समझेंगे तो हमारे से कोई ना कोई गलती जो है वो हो जाएगी, जिसके कारण हमको यहाँ सर नाम आने के बाद भी एडमिशन हमारा नहीं होगा। सबसे पहली बात देखिए, सभी संस्था अवकाश के दिनों के दिन भी क्या है सर स्क्रूटनी एवं प्रवेश की व्यवस्था को बनाए रखेंगे, जो डीएमई ने कहा है। कहने का मतलब है कि यदि कोई अवकाश का दिन भी है जो डेट हुआ उसमें दिया हुआ है तो संस्था को जो है वो चालू रखना है, केवल एडमिशन के लिए, स्क्रूटनी के लिए और जो है वो आपके प्रवेश प्रक्रिया को कंप्लीट कराने के लिए। फर्स्ट रूल हम देखते हैं क्या कहा जाता है। मॉप अप राउंड और बटन के दौरान अलग अलग चरणों में पात्र अभ्यर्थियों के अभाव में छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश
नियम 2019 के नियम 10 के तहत सीटों का श्रेणी तथा संवर्ग का परिवर्तन किया गया है। नियमानुसार सभी आरक्षित सीटों को अनारक्षित बिना संवर्ग में परिवर्तित जो है वो कर दिया गया है, संस्थाओं को सौंपा जा रहा है। इस प्रकार शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय की सभी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, अतः शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में रिक्त सभी सीटों को अनारक्षित महिला संवर्ग में परिवर्तित कर संस्था को सौंपा जा रहा है। पहले रूल का कहने का मतलब है कि आप सभी ने देखा होगा कि SC, ST, OBC और क्या बोलते हैं हम कुछ थे इन सर्विस और FF माइनॉरिटीज़ और विकलांगों के लिए DA वगैरह FF, ठीक है। तो इन सभी सीट को जो है वो जितना भी खाली बचा हुआ है वो क्या है सर, UR मतलब UR सीट में परिवर्तित कर दिया गया है। जितने सीट जो हैं वो खाली बचे हैं, UR का मतलब है कि ये जो है वो अब अनरिजर्व हो गया है। इसमें कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ले सकता है, कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट के नाम जो है वो इसमें अलर्ट किए जा सकते हैं। पहले नियम का नाम मतलब जो है वो टोटल आपका यही है। अब समझते हैं दूसरे नंबर का नियम आपका क्या कहता है। स्क्रूटनी की प्रक्रिया संस्था में ही की जाएगी, ठीक है। पहला ही चीज़ आप समझ लो कि आपका स्क्रूटनी जो है वो संस्था में ही होना है, जिस हेतु संबंधित संस्था जो है वो स्क्रूटनी की व्यवस्था, दस्तावेज की जांच एवं छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2019 एवं संशोधन दिनांक 31 जनवरी 2022 फरवरी 2022 का अक्षरशः पालन करें, ठीक है। ये कॉलेज के लिए जो है वो रूल बनाया गया है कि स्क्रूटनी की व्यवस्था जो है वो कॉलेज वाला बना के आपके लिए रखेगा और आपको स्क्रूटनी जो है वो कॉलेज से ही करानी होगी, क्योंकि यहाँ साफ जो है वो मेंशन किया गया है कि स्क्रूटनी की प्रक्रिया जो है वो संस्था में ही की जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। ये बाकी जो है वो कॉलेज को बोला जा रहा है कि आपको व्यवस्था जो है वो बना के रखना है। यद्यपि अब क्या है सर, अभ्यर्थी संस्था से सभी नियमों का अध्ययन किया जाना अपेक्षित है ताकि उचित प्रक्रिया एवं नियम का पालन कर सके। विद्यार्थियों को भी बोला जा रहा है सर कि आप जो है वो सभी नियम का पालन करिए और अब नियम का पालन करते हुए जो है वो एडमिशन आपको लेना है और नियम को तो आपको अच्छे से जो है वो पढ़ना है। अब देखते हैं तीसरा नंबर जो है वो क्या कहता है। स्क्रूटनी में अथवा प्रवेश में नियम विरुद्ध अर्थात, ठीक है, स्क्रूटनी में या फिर प्रवेश में नियम विरुद्ध अर्थात स्क्रूटनी में अपात्र व प्रवेश में अपात्र अभ्यर्थी के प्रवेश एवं स्क्रूटनी हेतु संस्था स्वयं जो है वो जिम्मेदार होगी तथा न्यायालयीय प्रकरणों में भी उन्हीं की जिम्मेदारी होगी एवं स्पष्टीकरण संस्था को स्वयं देना होगा। कहने का मतलब है तीसरे नंबर रूल का कि स्क्रूटनी या फिर प्रवेश में ऐसे स्टूडेंट को या जिनका जो है वो पात्र नहीं है, अपात्र है, अगर कॉलेज जो है वो उनको एडमिशन देता है, ठीक है, एडमिशन जो है वो देता है, तो ये पूरी जिम्मेदारी जो है वो संस्था की होगी, कॉलेज की होगी। और इसमें कोई भी न्यायालयी प्रकरण जो होता है तो इसका क्या है सर, आपका स्पष्टीकरण जो है वो कॉलेज के देना होगा और कॉलेज जो है वो इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो लेगा। कहने का मतलब है तीसरे नियम का, ठीक है। तो एक चीज़ आपका क्लियर हो गया कि आपको स्क्रूटनी जो है वो संस्था में करानी है, ठीक है। अब हम चलते हैं चौथे नियम की ओर ताकि ये जो है वो हमें फिर से क्लियर हो सके। देखिए, प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः जो है वो ऑनलाइन होगा। यहाँ क्या कहा गया सर, प्रवेश प्रक्रिया जो है वो पूर्णतः ऑनलाइन जो है वो आपका होगा, अतः ऑनलाइन एडमिशन रिसिप्ट जारी नहीं करने पर संबंधित अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, जिसके लिए पूर्णतः संस्था एवं स्वयं जिम्मेदार होगा। न्यायालयीय प्रकरण होने पर सभी संस्था की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। ये कहने का मतलब है कि देखिए, प्रवेश प्रक्रिया तो आपकी ऑनलाइन होगी, अतः ऑनलाइन रिसिप्ट जारी नहीं होने पर संबंधित अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। आपको जो है वो एडमिशन ऑनलाइन कराना होगा। एडमिशन ऑनलाइन कराने के साथ साथ जो है वो आपको एडमिशन रिसिप्ट जो है वो लेना होगा।
लेने के साथ साथ जो है वो आप किसी भी मतलब मान लीजिए कि कारण से नहीं ले पाते हो तो आपको प्रवेश प्रक्रिया से जो है वो बाहर कर दिया जाएगा, जिसके लिए पूर्णतः संस्था एवं स्वयं जिम्मेदार होगा। ठीक है, और संस्था और आप जो है वो जिम्मेदार होगे। न्यायालयी प्रकरण होने पर जो है वो संस्था की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, अब समझते हैं 5वां नंबर रूल हमारा क्या है। प्रवेश उपरांत एडमिशन रिसिप्ट जारी होने पर ही प्रवेश जो है वो मान्य होगा। ठीक है, आपने प्रवेश जो है वो ले लिया, प्रवेश के बाद जो है वो एडमिशन रिसिप्ट जो है वो जारी होगा, तभी आपका प्रवेश जो है वो मान्य होगा। अतः अभ्यर्थी भी रुचि लेकर एडमिशन रिसिप्ट संस्था से जारी कराए तथा उसकी एक कापी जो है वो अवश्य आपके पास होनी चाहिए। आपको एक कापी जो है वो रख लेनी है। ठीक है, अब समझते हैं 6वां। आगामी काउंसलिंग आवंटन इत्यादि से संबंधित जानकारी हेतु आपको जो है वो cgdme.in का नियमित प्रतिदिन अवलोकन जो है वो आपको करना है। ठीक है, तो ये रूल जो है वो हमने आपको अच्छे से समझा दिए। तो आई होप आपको रूल जो है वो समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी भी एक सवाल जो है वो बच गया है कि आपको जो है वो ऑनलाइन एडमिशन लेना है कि आपको कॉलेज जाके एडमिशन जो है वो लेना होगा। तो देखिए यहाँ क्या कहा गया है। प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः जो है वो आपका ऑनलाइन जो है वो होगा। तो देखिए सब आपको जो है वो ऑनलाइन भी कराना होगा और सेम उसी डेट में जो है वो आपको कॉलेज भी जाना होगा, क्योंकि कॉलेज में स्क्रूटनी जो है वो आपके कॉलेज में ही की जाएगी। क्योंकि डेट जो है वो दोनों की सेम जो है वो आपकी दी हुई है। तो आपको एडमिशन तो आपको जो है वो पंजीयन, देखिए पंजीयन के लिए आपको ऑनलाइन कराना होगा और साथ में कॉलेज में भी आपको जो है वो जाना होगा सेम डेट में। ठीक है, तो इस चीज़ का आप जो है वो ध्यान रखेंगे कि आपको कॉलेज भी जाना है और ऑनलाइन भी कराना है। आपके लिए मैं कहूँगा कि बेटर यही होगा कि आप जो है वो सीधे कॉलेज चले जाइए। कॉलेज जाने के बाद जो है वो आप कॉलेज में एक बार जो है वो पता कर लीजिए कि क्या कुछ जो है वो प्रोसेस है। यदि कॉलेज वाले बोलते हैं कि सर पहले ऑनलाइन करा के आइए, तो आप जो है पहले ऑनलाइन कराइए फिर कॉलेज में चले जाइए। ठीक है, और बोलते हैं कि सर यहीं से हो जाएगा, तो आपको जो है वो और सुविधा हो जाएगा क्योंकि कॉलेज वाले ही आपका कर देंगे। तो आई होप अब आपका जो है वो डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट बचा है तो आपको कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कर देना है। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जो है वो आपको सब्सक्राइब जो है वो कर लेना है। वीडियो को लाइक कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना है ताकि हर जरूरी नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचती रहे। बाकी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।